तेलंगाना में धर्म के आधार पर भेदभाव और मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां केसीआर की सरकार ने परीक्षा से पहले हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाए गए। जी हाँ, यहाँ पर हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र, उनकी बिछिया, उनके गहने तो उतरवाए गए, हिंदू महिलाओं की चूड़ी पायल भी उतरवाई गई, लेकिन बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं की जांच तक नहीं हुई है। आदिलाबाद की परीक्षा केंद्र पर यह धार्मिक भेदभाव का मामला सामने आया। 16 अक्टूबर का ये मामला है, जब पीसीएस की परीक्षा थी और इसी बीच परीक्षा सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं की ही जांच की गई। उनके जो ऑर्नामेंट्स थे, उनकी अंगूठी, बिछिया, पायल, ये सारी चीजें उतरवा दी गई परीक्षा सेंटर में दाखिल होने के लिए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इससे छूट दी गई। उनका बुर्का, उनका हिजाब तक नहीं उतरवाया गया, ना जांच की गई। उतरवाना तो दूर की बात, जांच तक नहीं की गई। ये दो तस्वीरें इसी दौरान की। मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि चूड़ी बिछिया पहनकर चीटिंग कर पाना ज्यादा आसान है या बुर्का पहनकर? बहरहाल ये खबर सामने आई है। केसीआर सरकार आखिर इसके पीछे क्या मंशा रखती है, ये सवाल बड़ा है और इन सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर यह भेदभाव क्यों? क्योंकि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए, पैर में पहनी हुई पायजेब उतरवा दी गई, बिछिया उतरवा दी गई, लेकिन बुर्का पहनी महिलाओं की जांच तक नहीं की गई। एक बार जो चेकिंग होती है वो तक नहीं की गई। हालांकि इससे पहले ऐसा मामला राजस्थान से भी सामने आ चुका था, लेकिन अब यहां पर एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है और इस मामले को लेकर कैसे सरकार जवाब देती है या स्पष्टीकरण देती है, ये सवाल बड़ा है। बिल्कुल, केसीआर क्या कहेंगे इस पर? आखिर इतना भेदभाव क्यों? आखिर बुर्के से प्यार तो हिंदू महिलाओं के इन चूड़ी, बिछिया, पायल से एतराज क्यों है? क्या उन्हें ये लगता है कि बुर्का पहनी महिलाएं जो है परीक्षा में शामिल हो जाएंगी और कोई कुछ नहीं कहेगा? हिंदू महिलाओं के साथ में ये भेदभाव किया जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये जो भेदभाव की राजनीति की तस्वीर है वो सामने आ चुकी है और वो जो मंशा और इच्छा शक्ति है वो सीधे तौर से दर्शाती है। इधर आदिलाबाद को लेकर बीजेपी का केसीआर पर हमला भी सामने आया है। बीजेपी कह रही है कि ये केसीआर की वोट बैंक की राजनीति है। राकेश सिन्हा की ओर से ये बात कही गई, जहां पर तेलंगाना में हिंदुओं के खिलाफ दमनकारी नीति है। बीजेपी सांसद है राज्यसभा से राकेश सिन्हा, जिनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। सवाल उठना लाजमी भी है अनुराग, क्योंकि परीक्षा में अगर नियमों की बात होती है तो नियम सबके लिए बराबर है। जांच के दायरे की बात होती है तो जांच का दायरा सबके लिए बराबर है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर हिंदू महिलाएं जांच में सहयोग कर रही हैं, बाकायदा उनसे सारी वो चीजें करवा दी गई, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम परीक्षार्थी जो थी महिलाएं, उनको इससे बिल्कुल छूट दी गई। तेलंगाना की सरकार यह सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है। दुर्भाग्य से हिंदुओं के प्रति जो एक दमनकारी और नीति अपनाई जा रही है और जो विभेदकारी काम किया जा रहा है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य अगला चुनाव है। उन्हें लगता है कि हिंदुओं के प्रति एक नकारात्मक और दमनकारी रवैया अपनाकर वो मुस्लिम वोटों को प्राप्त करेंगे। यह इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सवाल खड़ा करता है। इसलिए तेलंगाना के सभी लोग, चाहे जिस धर्म के भी हों, किसी भी राज्य के इस तरह के विभेदकारी नीति जो लोगों के बीच एक कृत्रिम दीवार पैदा करती है, लोगों के बीच आपस में उत्तेजना और एक संकट पैदा करती है, उसका जवाब देना चाहिए।